लेकिन वही बालवत हंसी करती है फरियाद ये धरती कई हजारों साल, तब होता है जाकर पैदा कोई माई का लाल। तो हमें इतने संत तो मिले ही हैं, सब आशीर्वाद दे रहे हैं, और एक युवा संत सन्यासी, मैं रास्ते में आ रहा था तो बात हो रही थी कि बाबा का कार्य ये, मैंने कहा देखो ये करते हैं तो बहुत कुछ, लेकिन स्वभाव फक्कड़ का है, स्वभाव फक्कड़ का है, फकीरी का है। और साहब उर्दू का एक वाक्य है कि फकीर घर में आए तो खंडहर भी लरजने लगता है, लरजना छोड़ देता है। कोई संत ऐसा आ जाए तो जो दीवारें गिरती होती हैं वो रुक जाती है। हमारे यहां सगुन के रूप में बाबा ऐसी सदप्रवृत्ति कर रहे हैं। रही हमारे गुजरात के मुख्यमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई की बात, अब मैं कुछ कहूंगा तो हमारे गुजराती में एक बात कહેવાય છે, વરને એની માં વખાણે, એવું થાય। એટલે यहां पूरे राष्ट्र की आवाज प्रकट हुई है, संतों के मुख से भी। मैं तो दो ही बात कहूंगा, निर्णय राष्ट्र को करना है। मैं केवल इतना ही कहकर मेरा स्थान ग्रहण करूंगा कि मैंने एक बार कहा था अहमदाबाद की एक सभा में, उसी मेरे वक्तव्य को मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, दोहरा रहा हूं। पतंजलि योग पीठ में मां गंगा के तट पर इतने मेरे पूज्य चरणों की उपस्थिति, मैंने कहा था कि हमारे मुख्यमंत्री गुजरात को चला रहे हैं, ये चला रहे हैं नहीं, मुझे लगता, केवल मुरारी बापू का ये विचार है, मुझे लगता है कि वो इस तरह राज्य कर रहा है जैसे कोई अनुष्ठान कर रहा हो, अनुष्ठान भाव से उसका कार्य चल रहा हो। और दूसरी बात मुझे ये कहनी है कि साबरमती आश्रम में राम कथा थी, मैं मानस के साथ महात्मा गांधी को जोड़कर बोल रहा था, उसमें आप भी एक दिन आए थे श्रोता के रूप में और बोले भी। तब मैंने व्यासपीठ से कहा था कोई प्रसंग वश कि मैं तो बाबा हूं, कुछ भी छोड़ सकता हूं, ऐसा कुछ। तो इस आदमी ने अपनी कुर्सी से बैठे बैठे कहा मैं भी बाबा हूं। तो आज एक बावाओनी हारे बैठो छे, एक जो बाबा होने की जिसकी तैयारी हो, ये शब्द उनके हैं कि मैं भी बाबा हूं। तो बाप निर्णय राष्ट्र को करना है, जागरूक राष्ट्र को होना है। सब जानते हैं, बाबा ने पूरे राष्ट्र की आवाज यहां बताई कि मैं पूरे देश में घूम रहा हूं कि कौन सी चिंता राष्ट्र को है। तो मैं मेरी प्रसन्नता व्यक्त करता हूं इस शुभ अवसर पर, इस आध्यात्मिक प्रसंग में। और इतने साधु संतों ने, मैं सोच यहां यदि मंच पर जो मंच से जो बोल रहे हैं उसकी बातें कुछ समझ में कम आ रही है, कुछ किसी कारणवश हम पूरा पकड़ नहीं पा रहे हैं कि किसने क्या कहा, बहुत कोशिश करने पर भी। लेकिन मैं एक बात समझ सका कि इतने बुजुर्ग संतगण, युवा संतगण, आचार्यगण सब नरेंद्र भाई के प्रति एक आदर और आशीर्वादक जबान में बोले हैं सब। और मैं गुजरात का हूं और यहां गुजरात के बहुत बोलने वाले आए गुजरात से, तो मैं गुजरात का हूं, प्रांतवादी नहीं हूं। हमारे उमाशंकर जोशी ने एक बात कही थी, हूं गुर्जर भारतवासी, गुजराती छू पण हूं भारतवासी छू, हूं गुर्जर भारतवासी। और कभी कभी मैं भी कहता हूं कि इससे भी आगे जाना चाहिए कि मैं भारत विश्व निवासी,
वसुधैव कुटुंबकम, ये हमारा स्वाभाविक नारा है। तो सबने आदर और आशीर्वाद प्रकट किए हैं, और प्रांतवाद के अर्थ में नहीं कह रहा हूं, लेकिन गुजरात जन्म स्थान है, इसलिए मैं भी ऐसे ही कहने लगूंगा तो ऐसा ही लगेगा कि ये घर वालों की बात करने लगे हैं। उसकी प्रशंसा आपको भी अच्छी नहीं लगेगी, और मेरी व्यासपीठ तो सबसे प्रमाणिक डिस्टेंस किए हुए है, सबसे प्रमाणिक एक डिस्टेंस रखकर चलती है। लेकिन निर्णय राष्ट्र को करना है। बाबा की संस्था में ऐसे शिक्षित, दीक्षित और करुणा की भिक्षा पाने, कभी किसने कहा, मुझे पता नहीं, कोई देश की कहावत है कि किसी ने कहा, मैंने उमाशंकर जोशी से सुना था कि 1 साल जीना है तो चावल बोओ, गेहूं बोओ, 1 साल निकल जाएगी। यदि 10 साल जीना है तो आम के पेड़ बोओ, 10 साल निकल जाएगी। लेकिन इस सुंदर पृथ्वी को कायम जीवंत, प्रफुल्लित, प्रदूषण मुक्त और आनंद पूर्वक रखकर जीना है तो आदमी को बोओ। आचार्य कुलम आदमी निर्माण करे, इंसान निर्माण करे। ऐसे प्रभु के चरणों में, मां गंगा के प्रवाह को प्रणाम करते हुए मैं मेरी प्रसन्नता व्यक्त करता हूं, और मैं आज सका उसका मुझे आनंद कि इतने संतों के साथ बैठने को मिला। आखिर में और कुछ न कहकर इतना ही कहकर बैठ जाऊं कि तमाम उम्र हम तो खैर कांटों में जिए, तमाम उम्र हम तो खैर कांटों में जिए, खुदा करे तेरा दामन गुलों से भर जाए। बाबूजी का बहुत अभिनंदन, और बहुत हम कृतज्ञ हैं जो श्रद्धेय स्वामी जी के प्रति बहुत ही ज्यादा आपकी भावनाएं हैं, आपका आशीर्वाद है, और हर मिशन और अभियान में पूरी तरह से आप शक्ति और ऊर्जा देते हैं, और उसको आज प्रत्यक्ष रूप से हम सब ने और पूरे देश ने